हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं उमेश पाल आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे मॉडर्न फिजिक्स। क्या पढ़े थे बेटा? हम लोग सर मॉडर्न फिजिक्स पढ़े हुए थे। क्या पढ़े थे? मॉडर्न फिजिक्स पढ़े हुए थे। किसका टॉपिक था सर? ये नीट और आईआईटी मेंस एडवांस और हमारा क्लास 12th की टॉपिक है। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को मॉडर्न फिजिक्स में जो हमारा क्या है बेटा, जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन, बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत अच्छे लेवल के बनते हैं। यहाँ से नंबर गेन करने का हमारा बहुत अच्छा तरीका है। तो हम चाहते हैं कि हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का जो क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, बहुत छोटी टॉपिक है। क्या है? बहुत छोटी टॉपिक है और बहुत छोटे टॉपिक में बहुत अच्छा इससे न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं। इसके न्यूमेरिकल ये समझ लीजिए कि नीट और आईआईटी में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आने हैं और आते ही आते हैं। हमने 2019 में देखा है क्वेश्चन आया हुआ है, 2020 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम क्वेश्चन भी कराएंगे, एचसीबी भी कराएंगे, एमटीजी भी सॉल्व कराएंगे। तो हम चाहते हैं आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखिए। ठीक है, तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, तो हमें पता होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बेटा। जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, यह दो मेटल सरफेस से या एक मेटल सरफेस से, क्या एक मेटल सरफेस से अगर हम किसी एक मेटल सरफेस पे लाइट के फोटान को, लाइट के फोटान एनर्जी को, किसको? लाइट के फोटान एनर्जी को क्या कराते हैं? इंसिडेंट कराते हैं। तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। जब वो इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है तो उस प्रोसेस को, इलेक्ट्रॉन को इमिट करने का जो प्रोसेस होता है उसी पर बहुत सारे प्रपोजल दिए गए हैं। कौन? हमारे साइंटिस्टों ने उस पे बहुत सारे प्रपोजल दिया। बेटा आप देखो एक बात इसमें क्या आती है, बात इसमें ये आती है कि जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जनरली हमारे क्लास 12th या 10th स्टैंडर्ड पे या बोर्ड स्टैंडर्ड पे, एकेडमिक स्टैंडर्ड पे जो हमारा लैब होता है उसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का या फोटो इलेक्ट्रिक का क्या एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए बहुत अच्छे से वैक्यूम ट्यूब चाहिए होती है जिसमें हम मेटल सरफेस को रखते हैं। फिर वहाँ से लाइट के फोटान एनर्जी, बेटा मैं ध्यान से सुनिएगा। मैं जो बातें, मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है, जो हमारा कहने का, जो हमारा बताने का क्या तर्क है ना, उसे ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहे हैं? लाइट के फोटान एनर्जी को, लाइट के रे को इंसिडेंट नहीं कराते, लाइट फोटान एनर्जी को इंसिडेंट कराते हैं। क्यों हम ऐसा कहना चाहते हैं? क्योंकि सर जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ये लाइट के पार्टिकल नेचर को शो करता है। कौन से नेचर के? पार्टिकल नेचर को वेरीफाई करता है। इसलिए हम यहाँ पे फोटान की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसी वेवलेंथ की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम लाइट रे की बात करते तो वहाँ पे लाइट वेव के फॉर्मेशन या वेव फॉर्म को शो करने लगता है। इसीलिए हम रे की बात नहीं कर रहे हैं, हम फोटान एनर्जी की बात कर रहे हैं। फोटान एनर्जी क्या होती है और लाइट में और लाइट के पार्टिकल नेचर में स्टडी किया जाता है। ठीक है, बातें समझ में आई? तो आइए हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम किस तरह से एनालाइज करते हैं। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम कहते हैं कि हम एक ट्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं? एक ट्यूब बनाते हैं सर। ठीक, एक ट्यूब बनाते हैं इस तरह से, ध्यान दीजिएगा बेटा। इस तरह से हम ट्यूब बनाते हैं और इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम मेटल सरफेस लेते हैं। कौन सा मेटल लेते हैं सर? ऐसा मेटल जो लाइट के एनर्जी को, फोटान एनर्जी को क्या करे? इंसिडेंट होने पर इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दे। तो इस टाइप का जो मेटल होता है उसका नाम होता है सीजियम मेटल। क्या बेटा? सीजियम मेटल। ठीक है, क्या नाम होता है उसका? सीजियम मेटल नाम होता है। सीजियम मेटल से लाइट से जो फोटान, मतलब सीजियम मेटल पे क्या, सीजियम मेटल पे जब लाइट के फोटान का एनर्जी पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। तो आइए हम देखते हैं। हम इस प्लेट को, क्या बेटा, इस मेटल प्लेट को हम क्या नाम लेते हैं बेटा? हम कैथोड नाम लेते हैं। और इसे हम 0 वोल्ट से, किसको? 0 वोल्ट से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हम इस पॉइंट का नाम 0 वोल्ट ले लेते हैं और दूसरा हम मेटल सरफेस लगाते हैं। देखो क्या होता है, इवन इसमें हम एक ही मेटल सरफेस से लाइट क्या इलेक्ट्रॉन को इमिट करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर जब हम एक ही मेटल सरफेस पे लाइट के रे को, लाइट के फोटॉन एनर्जी को, जो आई इंटेंसिटी का और लेमडा वेवलेंथ का है, कितना लेमडा वेवलेंथ का आई इंटेंसिटी की लाइट
जो कि इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन को इमिट करती है। अब ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया, इस तरफ जाएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब तभी मूव करता है जब उस पे क्या डिफरेंस क्रिएट किया जाए। मैं इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में पढ़ाया हूँ बेटा, जब इलेक्ट्रॉन को मूव कराना हो तो एक हमें डिफरेंस क्रिएट कराना पड़ता है जिसका नाम होता है पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे हम उसकी चर्चा नहीं करते, यहाँ पे हम मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग लेंगे। तो हम एक कैथोड प्लेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? एक हम कैथोड प्लेट लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों हम कैथोड प्लेट लगाते हैं? क्योंकि सर अगर हम किसी मेटल सरफेस पे, ऐसा मेटल सरफेस जो इजीली इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दे, क्या कर दे? इजीली इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दे, और जब ये इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा तो दूसरा जब तक सरफेस नहीं रहेगा, एक कुछ दूर तक जाएगा, इसका एनर्जी खत्म हो जाएगी, वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन होता है ये कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। क्यों कंटिन्यूअसली नहीं रहेगा? इसलिए हम एक और प्लेट लगाते हैं जिसका नाम होता है एनोड। क्या नाम होता है? एनोड। और इसे हम V वोल्ट से, कौन से वोल्ट से बेटा? V वोल्ट से हम इसे कनेक्ट कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, V वोल्ट से हम इसे कनेक्ट कराते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं? अब हम कह रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, अब मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है, क्यों हुआ है, किसके कारण हुआ है? तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े थे। हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे सर, मान लीजिए इस मेटल का न्यूक्लियस Ze है। क्या है? Ze है, और इसके ऑर्बिट हो गए। ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को क्या बेटा? इस इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से अगर दूसरे ऑर्बिट में जाना होता है तो हम क्या करते हैं? इस पे सफिशिएंट एनर्जी ऑफ चार्ज देते हैं। क्या देते हैं? इसमें हम सफिशिएंट एनर्जी देते हैं, तब यह क्या करता है? एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है। हमने बताया था ना, ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी पे जाने के लिए क्या करना पड़ता था बेटा? हाँ, मैं बताया हूँ। क्या? एक किसी एनर्जी देनी पड़ती है, और वो एनर्जी क्या होती है बेटा? वो एनर्जी क्या होती है मैं पढ़ा चुका हूँ। आप लोग ध्यान दीजिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से। एक एनर्जी देनी पड़ती है जिसके कारण यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ इस तरह से जाता है। बात समझ में आई? अब आइए हम लोग देखते हैं। तो इसके कहने का मतलब यह हुआ कि सर हम कोई भी इंटेंसिटी की लाइट दे दे तो इलेक्ट्रॉन इमिट होता रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन जो इमिट होता है ये कितना एनर्जी लेके इमिट होता है? तो हमें पता था, हमें क्या पता था? E इक्वल टू बेटा क्या होता है? hc बाई लेमडा। क्या? hc बाई लेमडा कितना होता है? hc बाई लेमडा, या क्या होता है? hf। क्या बेटा? hf होता है। ये h हमारा प्लैंक कांस्टेंट, f हमारा क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी लेके चल रहा है? hf ना। अब देखो होता क्या है, जब हम किसी मेटल सरफेस पे लाइट के फोटोन एनर्जी को इंसिडेंट कराते हैं, वहां से जब इलेक्ट्रॉन इमिट होता है तो उसे इमिट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? कम से कम इतनी एनर्जी दीजिए कि इस मेटल सरफेस से क्या बेटा? हम उतनी इंटेंसिटी की लाइट या उतने फोटॉन एनर्जी की लाइट इंसिडेंट कराते हैं, उतना कम से कम उतनी एनर्जी, क्या बेटा? कम से कम उतनी एनर्जी क्या बेटा? उतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आप इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कराइए कि जिससे क्या हो? इलेक्ट्रॉन इमिट हो सके। मतलब जो मिनिमम, क्या बेटा? मिनिमम फोटॉन एनर्जी, क्या? जो मिनिमम फोटॉन एनर्जी होता है कम से कम इतनी फोटॉन एनर्जी आप दीजिए जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए, उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड। कितना? इतना फ्रीक्वेंसी का आप इसे, क्या बेटा? इतना फ्रीक्वेंसी का, कम से कम मिनिमम फ्रीक्वेंसी का जब आप इसे एनर्जी दोगे और ये इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, उसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो हम थ्रेशोल्ड एनर्जी को TH से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं? hc बाई थ्रेशोल्ड लेमडा। ठीक है, या तो हम कह सकते हैं hf थ्रेशोल्ड ना बेटा। बात सुन में आ रही है? अब देखिए, आइए हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, जब हम किसी ऑर्बिट से या किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को इमिट कराएंगे तो उसको एक एनर्जी देनी पड़ती है। कम से कम इतनी एनर्जी दीजिए कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला जाए, बीच में क्या हो? बीच में ना रुके मेरे भाई। क्या? ये बीच में ना रुके, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं,
या तो यहाँ जा सकता है या तो यहाँ जा सकता है या तो इससे बाहर जा सकता है, लेकिन यहाँ बीच में नहीं रुक सकता है। तो कम से कम इतनी एनर्जी दिया जाए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ जाए, तो हम इसे क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसे क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। और उसी को हमने इतना लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा इसे इरेज कर दे बेटा। जी सर, आप इसे इरेज कर सकते हो। तो आइए हम इरेज करके इसी में थोड़ी सी टॉपिक को कन्वर्ट करते हैं। क्या हम कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं, जब देखो क्या हुआ, जब ये इलेक्ट्रॉन, बेटा ध्यान से सुनिएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, क्या इलेक्ट्रॉन क्यों इमिट हुआ, जब हम लाइट के फोटॉन एनर्जी को किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं। कौन से मेटल सरफेस पे, सीजियम मेटल सरफेस, जो इजीली इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। इलेक्ट्रॉन इमिट किया, और इलेक्ट्रॉन इमिट किया तो हमें पता है 0 वोल्टेज है, हमेशा करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलता है। जी हाँ सर, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। तो हम अगर इसे जैसे कनेक्ट करा देंगे तो हम कहेंगे अब क्या हो गया, करंट क्या हो गया, फ्लो होने लगा। अब देखो ये जो करंट फ्लो होता है, ये जो करंट फ्लो होता है, आई करंट, इसी को हम कहते हैं फोटो करंट। क्या कहते हैं, फोटो करंट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम फोटो करंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे हम फोटो करंट कहते हैं। फोटो करंट, ध्यान दीजिएगा, फोटो करंट कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है इसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आइए हम लोग लिख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा कुछ टॉपिक को लिखते हैं। तो हम कह रहे हैं ये जो हमारा एनर्जी है बेटा, क्या ये जो हमारा एनर्जी है कितना था, HF था बेटा। हाँ सर, HF था, और इसी को हम Hc बाई लेमडा कहते थे। क्या कहते थे, Hc बाई लेमडा कहते थे। जब हमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कम से कम उतनी एनर्जी दिया जाए जितने से ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए, उसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसे हम TH से रिप्रेजेंट करते हैं। HF थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू Hc बाई लेमडा थ्रेशोल्ड। ठीक है, इसी को हम लेमडा थ्रेशोल्ड कहते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, एक कह रहा है कि हम क्या करें, कम से कम एनर्जी दे। क्या दे बेटा, कम से कम एनर्जी। सपोज दैट, ध्यान से सुनिएगा बेटा, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जो है कितना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके निकल रहा है। कितना बेटा, ये मेटल सरफेस है, ध्यान दीजिएगा मेटल सरफेस पे, इस पे हमने क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटॉन की एनर्जी को इमिट कराया, और ये कितना इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गया, या तो इस मेटल सरफेस पे FBD है बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम है, ये फ्री बॉडी डायग्राम है, ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या हुआ, सर ये हुआ कि ये 5 आया, 3 यहाँ पे, या तो कोलिजन किया होगा क्या इस मेटल सरफेस के साथ। अभी हमने ऑर्बिट बना करके बताया था ना न्यूक्लियस में जब वो आएगा, या फिर इस मेटल सरफेस के साथ कोलिजन किया होगा। कोलिजन करने के बाद वो क्या किया होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी को क्या काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया हो गया। तो हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, हम उसे कहते हैं ई थ्रेशोल्ड। ध्यान दीजिएगा, ई थ्रेशोल्ड इक्वल टू बेटा, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे Hc बाई लेमडा, थ्रेशोल्ड का एनर्जी निकला, और प्लस हमारा जो बचा हुआ था क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक मैक्स कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये क्या हुआ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। थ्रेशोल्ड हमने बताया ना, थ्रेशोल्ड क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, कम से कम एनर्जी जो वर्क करे, क्या इस मेटल के साथ वर्क करके इलेक्ट्रॉन निकालने में हमारा हेल्प करे, या इस मेटल का इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में हेल्प करे। जैसे होता नहीं है कि कोई वर्क करते रहे, उसमें एक आदमी और काम करने लग गया तो साथ में काम करते हैं और जल्दी हो जाता है, फिर दोनों लोग छुट्टी हो जाती है। बात समझ में आई। जब यहाँ से लाइट के फोटॉन एनर्जी को इंसिडेंट कराते हैं मेटल सरफेस पे, कम से कम वर्क करके
कम से कम वर्क करके, कम से कम वर्क करके, क्या बेटा, कम से कम वर्क करके इलेक्ट्रॉन को इमिट करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेटा वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन, जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क फंक्शन को F ना लिखो, प्लस काइनेटिक मैक्स, के मैक्स, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, थ्रेशोल्ड, बेटा क्या हो गया, यही हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया, या तो आप कह सकते हो एनर्जी हो गया, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, hc बाई लेमडा। क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे लिख सकते हैं hc बाई लेमडा। जी हाँ सर, आप लिख सकते हो थ्रेशोल्ड एनर्जी, सॉरी यहाँ पे आप hc बाई लेमडा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखोगे, hc बाई लेमडा, ठीक है। यहाँ पे E इक्वल टू या तो hc बाई लेमडा आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बेटा, hc बाई लेमडा लिख सकते हो। अब ये जो हमारा फॉर्मूला है, क्या ये जो हमारा फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा, ये हमारा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज करके हम लोग आगे अपने टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। अभी हमने क्या बताया आपको, अभी हमें बताए हैं कि आप एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ऐसी इंटेंसिटी ऑफ लाइट दीजिए, या ऐसे फोटॉन एनर्जी को जिसका, या ऐसे फोटॉन एनर्जी जिसकी इंटेंसिटी आई हो और उसका वेवलेंथ लेमडा हो, उससे हम किसी मेटल सरफेस, इट मीन सीजियम मेटल सरफेस पे लाइट के या तो फोटॉन एनर्जी को इमिट कराते हैं। कौन सा फोटॉन एनर्जी, जिसका इंटेंसिटी आई और जिसकी वेवलेंथ लेमडा हो, क्या हो, जिसकी वेवलेंथ लेमडा हो, उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी एफ हो। क्या बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी एफ हो, उसे हम क्या करते हैं, मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, और इस मेटल सरफेस पे आई इंटेंसिटी और लेमडा वेवलेंथ का जो हमारा फोटोन एनर्जी है, फोटॉन एनर्जी है, वो यहाँ पे आकर के इस मेटल सरफेस के साथ रिएक्ट करके कितना एनर्जी दिया जाए कि ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। सपोज दैट, आइए हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, जो कि हम कह सकते हैं ये गांव का लैंग्वेज है। क्या है बेटा, सपोज दैट एक मान लीजिए पौधा है जिसमें एक आम का फल लटका हुआ है, तो हमें तो क्या चाहिए, इसको तोड़ने के लिए, इसको यहाँ से क्या करने के लिए, कट करने के लिए, या इसे यहाँ से गिराने के लिए, तोड़ने के लिए, मान लीजिए हम क्या करेंगे, कम से कम इतना बड़ा पत्थर लें या इतना बड़ा कंकड़ लें, ठीक है, कि जिससे टूट जाए। बहुत छोटा लेंगे तो नहीं टूटेगा ना, क्योंकि उसका मास कम हो, इसका मास ज्यादा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे। पहले तो हम उतना बड़ा मुझे चाहिए, क्या, उतना फोटॉन चाहिए जिससे निकल सके। हमें पता होना चाहिए कि हाँ इतने बड़े से निकल सकता है, तो हमें तो पहले क्या चाहिए, हमें उतना बड़ा पत्थर चाहिए जिससे टूट सकता है। तो क्या हम अब इतना बड़ा पत्थर ले लिए तो क्या टूट जाएगा, नहीं सर, इस पे लगना भी तो चाहिए, इस पे लगना भी तो चाहिए, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन, नंबर ऑफ हमारे पास जो पत्थर हैं बहुत ज्यादा रहें और बहुत ज्यादा हम उस पर थ्रो कराएं, तो किसी एक से जाके टकरा करके तभी टूटेगा। उसी तरह इस मेटल सरफेस पे, क्या बेटा, इस मेटल सरफेस पे सिमिलर ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, ये तो मैं आपको फील करा रहा हूं, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स फील होने वाली चीज नहीं है, ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं, ये कहां से आया, कैसे आया, इसे छोड़िए, ये कैसे काम कर रहा है इसे छोड़िए, ये किस तरह से हमारे टॉपिक में या किस तरह से हमारे एग्जाम में हेल्प करने वाला है, बस हमें उसे देखना है। बात समझ में आई? जी सर, बात समझ में आई। हमें बहुत ज्यादा इस पे टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि ये टॉपिक हमें फील होने वाली नहीं है। ना हम इसका एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखा सकते हैं, ना हमने किया है। ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे लेवल के साइंटिस्ट, कौन, अच्छे लेवल के साइंटिस्टों ने किया हुआ है, और उनको भी उतना समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने भी देखा थोड़ी ना है वो, मतलब आप कह सकते हो कि बहुत रेयर ऑफ केस में इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को किया गया है, और इसका कहीं आप समझ लीजिए कि हमारे लाइफ में जिस तरह से यूज है, और हम इसे कह सकते हैं कि बस चल रहा है, जैसे कहते हैं ना जिंदगी कट रही, जिंदगी जी रही है, तो आप काटिए या जीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हम चाहते हैं कि हमें जो टॉपिक का फील ना आए, हम उसका बस यूज करें, क्या करें, यूज करें, और बस जितना यूज हो उतना यूज करने के बाद छोड़ दीजिए। अगर आप एज ए नीट के स्टूडेंट हैं तो आपको फिजिक्स के बहुत डीपली नॉलेज नहीं लेनी है, क्या, बहुत डीपली नॉलेज नहीं लेनी है बेटा, आपको सिर्फ क्या लेनी है, आपको बस लेनी है क्या,
सिर्फ जितने से हमारे क्वेश्चन हो जाएं। क्या? सिर्फ जितने से हमारे क्वेश्चन हो जाएं। हमें कितना आता है इससे मतलब नहीं है, हमारे एग्जाम में कितना आता है हमें बस इससे मतलब है। हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम क्या देख रहे थे, हम कह रहे थे सर कि हम मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दिए, क्या ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकल जाएगा? नहीं, आपके पास एक कंकड़ है, इससे हमें पता है कि ये टूट जाएगा, लेकिन क्या हम एक बार में तोड़ सकते हैं? भाई रेयर ऑफ केस हो सकता है, बट ऐसा होगा नहीं। आप 2 3 4 बार मारेंगे, कभी एक ऐसा होगा 8-10 पत्थरों में कि एक जाकर के लगेगा। उसी तरह इस मेटल सरफेस पे बहुत सारे हमारे फोटॉन्स आते हैं, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बहुत सारे, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 से कम आएगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। उसी को अब हम क्या हुआ, जब 2 से कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये फोटॉन एनर्जी आएगी और इस पे इंसिडेंट होगा और ये इलेक्ट्रॉन को इमिट नहीं करा पाएगा, उसे हम पोटेंशियल क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। और जब इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? इस टाइप को हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो आइए हम क्या कहना चाह रहे थे, हम कहना चाह रहे थे जरूरी नहीं है कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फोटॉन की एनर्जी आए, यहाँ पे इमिट हो तो निकल ही जाए, नहीं, उस पर टकराना भी तो चाहिए। इस मेटल के उस पॉइंट पे लगातार टकराएगा तभी इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन इमिट होने के बाद इस एनोड सरफेस की तरफ ये क्या करेगा? इंटरेक्ट होगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये उसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। हमें पता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलता है। ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है ये किसके द्वारा हुआ? फोटॉन के द्वारा हुआ। किसके द्वारा बेटा? फोटॉन के द्वारा हुआ। और इसी का नाम फोटॉन एनर्जी हो गया। और इसका कॉज क्या था? इसको इमिट होने का कॉज क्या था? यही स्टडी करने के लिए हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। और फिर यहाँ से क्या हो गया, हम इसे कनेक्ट करा देते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाती है। इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाता है। ये जो हमारा आई करंट है इसे को हम फोटो करंट कहते हैं, ठीक है। अब हमारा 0 वोल्ट है, यहाँ पे हमारा V वोल्ट है। अब इस तरह से हम क्या कहते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को इमिट होने में जो एनर्जी लगी हुई है उसे हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। इसकी एनर्जी E=hf या तो HF कह सकते हो और या हम इसे hc/λ कह सकते हैं। अब इसी को हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इनटू थ्रेशोल्ड, मतलब hc/थ्रेशोल्ड लैम्डा, ठीक है। तो अब हम क्या कहते हैं, एनर्जी जो हमारा है थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल है मैक्सिमम क्या? कम से कम इतनी लाइट, इतनी फोटॉन एनर्जी हो जिससे इमिट कर दे, किसको? इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दे। वो इलेक्ट्रॉन को इमिट करने का ये वर्क फंक्शन हो गया। और ये हमारा क्या हो गया बेटा? ये हमारा काइनेटिक मैक्स जो हमारा बचा हुआ है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। किसका? एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग यहाँ तक कॉपी करिए, क्या यहाँ तक इसे कॉपी करिए और फिर हम लोग डेफिनेशन को लिखते हैं। आप लोग पॉज करो और कॉपी करो। बेटा बहुत अच्छी टॉपिक है, ध्यान से करिएगा और इस टॉपिक को 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा, जब तक आपको ना समझ में आए तब तक देखिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं। अभी जो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? अभी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़े हैं और हम लोग उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, किस तरह से हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या बेटा स्टेटमेंट को उसको कैसे हम लिखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमने क्या दिया, हम बोले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो ये क्या होता है? व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्या? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ अ सुटेबल रे, उसका कुछ सुटेबल रे आर इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, किस पे? मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो, वो उतनी सुटेबल, मतलब क्या कर रहे हैं? सुटेबल रे आर इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, मतलब उतना फोटो इलेक्ट्रॉन, उतनी फोटो एनर्जी जो क्या हो बेटा? मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो और इलेक्ट्रॉन को इमिट करे। आर इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड, दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, आइए फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हमने क्या बताया? जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करे, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या कह रहा है? सुटेबल रे आर इंसिडेंट एंड मेटल सरफेस द इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड, जब इलेक्ट्रॉन इमिट होने लग जाता है और इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पे जाने लगता है, क्या? कैथोड से एनोड पे जाने लगता है, तब हम क्या करते हैं? सर्किट को कंप्लीट करते हैं और एनोड से क्या? कैथोड से जब
करंट चार्ज एनोड की तरफ जाएगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मतलब फोटो करंट इमिट मतलब प्रोड्यूस होगा। तो क्या कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इफ करंट पास थ्रू द सर्किट, यदि करंट क्या हो पास थ्रू करे सर्किट से, ठीक, तो क्या कर रहा है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। जब तक फोटो इलेक्ट्रिक नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, तब तक करंट जनरेट नहीं होगा मेरे भाई। देन द करंट इज नोन एज, तभी करंट जनरेट होता है, उसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आइए हम लोग वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है बेटा, क्या वर्क फंक्शन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक ऑन क्या इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम मेटल सरफेस, मतलब मिनिमम एनर्जी किस पे, उस मेटल सरफेस पे जो हमारा क्या है कैथोड है, हाँ कैथोड के मेटल सरफेस पे कि एनोड के मेटल सरफेस पे। बेटा पहले बताइए, कैथोड मतलब निगेटिव ना, या आप कह सकते हो, हम तो कहेंगे नहीं कैथोड का मतलब निगेटिव क्योंकि ये केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। तो जब हम कैथोड मेटल सरफेस पे मतलब सीजियम मेटल सरफेस पे लाइट के फोटोन एनर्जी को इंसिडेंट कराते हैं, इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, और इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं उसको कितना देते हैं, कितना वर्क करना पड़ता है उसको, उसी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। और वही द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इट इज कांस्टेंट फॉर अ मेटल, वो मेटल क्या हो कांस्टेंट, वही सीजियम ही होना चाहिए, ठीक। इट इज डिनोटेड बाय फाई, इसे हम फाई या डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज सीजियम मिनिमम फॉर सीजियम मेटल, किसके लिए, सीजियम मेटल के लिए, ठीक है। आइए हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में देखते हैं। क्या बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, लाइट के पास होते हैं, लाइट की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम लोग लाइट वाले चैप्टर में पढ़े हैं, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में, किसमें, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में पढ़े हैं सर, हाँ सर हम लोग पढ़े हैं। विच कैन प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, उसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, अभी हम बताए थे। अच्छा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन विच कैन प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक। आप लोग इसे पॉज करके कॉपी करिए, नीचे का नहीं दिख रहा होगा तो हम थोड़ा सा टेबल लाइन को बंद कर देते हैं, और अब हमें लग रहा है दिख रहा है, तो आप लोग को सारी नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा कैमरा को डाउन करते हैं और इस तरह से कर देते हैं, तो हमें लग रहा है आप लोग को पूरा दिख गया। अब बहुत अच्छे से दिख रहा है बेटा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें। ओके, आप लोग पॉज करो और नोट करो।